रांची में एसआईआर का काम चल रहा है। विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया हो रही है और इसमें लापरवाही बरतने वाले बीएलओ और बीएलओ सुपरवाइजर पर अब कार्रवाई की भी खबर जो है वो सामने आ रही है, क्योंकि अब तक रांची में 58.67% ही फॉर्म का वितरण हुआ है। ऐसे में लापरवाह कर्मियों पर कार्रवाई जो है वो तय मानी जा रही है। हमारे साथ और अधिक जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी भी जुड़े हुए हैं। रंजन जी, लापरवाह बीएलओ और बीएलओ सुपरवाइजर पर देखिए कार्रवाई अब तय मानी जा रही है, क्योंकि रांची राजधानी है, वहां पर अब तक लगभग 59% फॉर्म का ही वितरण हो पाया है। यह देखिए, ये तो रांची जिले की बात हुई और अगर आप इसको विधानसभा वार बांटने जाएंगे तो रांची और हटिया की स्थिति जो है वो और निराशाजनक है। और इसी स्थिति को देखते हुए जो रांची के उपायुक्त हैं, जो जिला निर्वाचन पदाधिकारी हैं, उन्होंने कहा है कि अगर एसआईआर को लेकर अगर बीएलओज या सुपरवाइजर कोई लापरवाही बरतते हैं तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और कुछ पर जो है कार्रवाई की प्रक्रिया जो है वो शुरू भी हो गई है। अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो विभागीय कार्रवाई तो होगी ही, सस्पेंशन भी हो सकता है और फिर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। तो इस धीमी प्रगति से जो रांची उपायुक्त हैं, जो जिला निर्वाचन पदाधिकारी हैं मंजुनाथ भजंत्री, वो अब सख्त हो गए हैं और उन्होंने बीएलओस को ये बातें जो है वो समझा दी हैं। देखिए, जैसा कि आपने बताया कि अब तक जो है 15,69,153 फॉर्म वितरित किए गए हैं, जो कि 58.67% है। लेकिन ये तो हुआ कि इन्यूमरेशन फॉर्म जो वितरित किए गए उनको अगर डिजिटलाइज करने की हम बात करें तो वहां पर सिर्फ 3,49,404 फॉर्म ही, मतलब लगभग 13% फॉर्म जो है वो डिजिटलाइज हुए हैं। लेकिन ये हम रांची जिले की बात कर रहे हैं। अब आप इसको रांची विधानसभा में देखिए, वहां स्थिति जो है और खराब दिखती है। यहां पर रांची विधानसभा में 37.77% इन्यूमरेशन फॉर्मों का वितरण हुआ है और डिजिटलाइजेशन हुआ है 5% से कम, 4.96%। तो ये एक निराशाजनक है। हटिया में आप देखें तो 32.96% जो है वो फॉर्म का वितरण हुआ है और डिजिटलाइजेशन हुआ है 9.54। कांके में 62.75% इन्यूमरेशन फॉर्म बांट दिए गए हैं, लेकिन डिजिटलाइजेशन की जहां तक बात है तो वो 10.25% के आसपास है। मांडर में जो है लगभग 69.69% इन्यूमरेशन फॉर्म बांट दिए गए हैं, लेकिन अगर आप देखें कि डिजिटलाइज कितने हुए हैं तो 18.72%। खिजरी में लगभग 68% इन्यूमरेशन फॉर्म बटे हैं, लेकिन डिजिटलाइज कितने हुए हैं, 17.25% से कुछ ज्यादा। सिल्ली में लगभग 79.5% इन्यूमरेशन फॉर्म का वितरण हुआ है, लेकिन जो डिजिटलाइजेशन का काम है वो लगभग 20% ही हुआ है। तमाड़ में जो है वो सबसे ज्यादा 79.74 इन्यूमरेशन फॉर्म जो है आपको वितरित हुए हैं, 79.74%, और डिजिटलाइज्ड जो है 18% से कुछ ज्यादा हुए हैं। तो ये स्थिति जो है वो अच्छी नहीं आप कह सकते। अब देखिए, यहां पर सबकी अपनी समस्या है, चूंकि राज्य की राजधानी है और खास करके अगर आप रांची विधानसभा की बात कीजिए या हटिया विधानसभा की बात कीजिए तो रांची विधानसभा में ज्यादातर जो हैं आपको जो वोटर्स हैं वो नौकरी में जाने वाले लोग हैं, जो रोजी रोजगार के लिए समय से घर से निकल जाते हैं। तो क्या उस समय तक बीएलओज उनके घर पर पहुंच जाते हैं? चूंकि 9-10 बजे वो निकल जाते हैं। देखिए, बात तो ये थी कि जो बीएलओज हैं वो घर घर जाकर इन्यूमरेशन फॉर्म लेकर जाएंगे, 2 प्रति उसकी लेकर जाएंगे, उसमें से जो है 1 प्रति रिसीविंग के तौर पर वोटर को दे दिया जाएगा और 1 प्रति भरवा लिया जाएगा, और सिर्फ 2 कलर्ड फोटो जो है वो तैयार रहने की बात जो है वो कही गई थी।
लेकिन आप देखिए कि कुछ व्यवहारिक कठिनाइयां अगर आप बीएलओ से बात कीजिए तो वो यही बताते हैं कि कुछ व्यवहारिक कठिनाइयां हैं। अगर हम घर जाते हैं तो उसमें वक्त बहुत ज़ाया हो जाता है। तो आप देखिएगा कि रांची शहर में बहुत सारे बीएलओ जो हैं जो सार्वजनिक स्थल होते हैं, किसी मंदिर के चबूतरे में बैठ गए, किसी स्कूल में चले गए, तो अलग अलग जगहों पर जाकर वो बैठ जाते हैं और फिर सारे लोगों को कॉल करते हैं। अब जब वो कॉल करते हैं, अगर वो व्यक्ति घर पर हुआ तब तो वो आ सकता है, अगर नहीं हुआ तब वो आ नहीं पाएगा। और ये एक आपको कमी दिख रही है कि ये एक वजह हो सकती है कि जिस संख्या में आपको इन्यूमरेशन फॉर्म अब तक भर दिए जाने चाहिए थे उतने भरे नहीं गए हैं। तो बीएलओ जो है अपनी जो व्यवहारिक समस्याएं हैं उसको देखते हुए जो है अपने तरीके से इन्यूमरेशन फॉर्म जो है वो भरवा रहे हैं। क्योंकि पहले तो बात यही थी कि बीएलओ घर घर जाएंगे, लेकिन आप देखिए रांची में जो है कई जगहों पर सार्वजनिक स्थलों पर जो कि किसी के भी घर के नजदीक एक एरिया चुन लेते हैं, मतलब उनकी भी कोशिश ऐसी होती है कि वोटर्स को बहुत ज्यादा कष्ट ना हो, वो वहां पहुंच जाए। और एक और चीज हो रही है नवीन की, जो इन्यूमरेशन फॉर्म भरा जा रहा है उसमें जो है उसको भरने में गलतियां भी हो रही हैं, तो फिर उसको सुधरवाने में भी वक्त लगता है। तो इन चीजों में भी जो है वक्त जाया हो रहा है। कुछ तो बीएलओज ऐसे हैं जो 2 की जगह एक ही फॉर्म भरवा रहे हैं, इस डर से कि अगर एक में गलती हो जाए तो जो एक रिसीविंग वाला फॉर्म है उसको वो बाद में भी भरवा सकते हैं अगर उसको जो है अपलोड नहीं किया जा सका। तो ऐसी भी चीजें जो है वो देखने को मिल रही हैं। लेकिन जो जिला निर्वाचन पदाधिकारी हैं उपायुक्त रांची मंजुनाथ भजंत्री, उन्होंने इस पर जो है सख्त रवैया अपनाया है और कहा है कि किसी भी तरह की लापरवाही जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इन सब के अलावा 14 जुलाई को बूथ स्तर पर चुनावी पाठशाला जो है वो आयोजित की जा रही है। ये एक बात जो है ताकि जो शंकाएं हैं उसको दूर किया जाए, ये चीजें दिखती हैं। उपायुक्त ने शहरी क्षेत्रों के बीएलओज को फॉर्म वितरण, उसका संग्रहण और फिर उसका डिजिटलाइजेशन उसको तेज करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि कंप्यूटर ऑपरेटर और बीएलओ सुपरवाइजर बीएलओ की हर संभव टेक्निकल असिस्टेंस जिसको आप कहते हैं तकनीकी सहायता उपलब्ध कराएं। सभी ईआरओ और एईआरओ को 14 जुलाई को प्रत्येक बूथ पर बीएलओ और बीएलओ 2 की बैठक सह चुनावी पाठशाला आयोजित करने का निर्देश दिया गया है। तो इस कार्य में तेजी आए इसके लिए जो जिला निर्वाचन पदाधिकारी हैं मंजुनाथ भजंत्री वो सक्रिय हैं। उन्होंने जो है कहा भी है, मतदाताओं से भी कहा है कि आप जो है इन्यूमरेशन फॉर्म भरकर और समय से उसको बीएलओज को दे दें तो ये बेहतर होगा और ये सही भी है। देखिए हर वोटर्स को समझना होगा कि आप जब भी कोई कार्य करते हैं तो एक समन्वय की जरूरत तो होती है, काम वोटर्स का भी है और बीएलओज का भी है। तो अगर दोनों एक दूसरे को सहायता करें नवीन तो फिर जो है काम बड़ी आसानी से हो जाता है। तो एक दूसरे की मदद करते हुए अगर इन्यूमरेशन फॉर्म को वो भरते हैं और बीएलओज भी जो है उसी सहृदयता के साथ जो है जो हर संभव मदद हो सकती है वो वोटर्स को देते हैं, वोटर्स उनको सहयोग करते हैं, तो इस जो एसआईआर भरने में थोड़ी गति धीमी हुई है एसआईआर के इन्यूमरेशन फॉर्म को भरने में, उसको तेज किया जा सकता है। चलिए तो अब इंतजार रहेगा कि इसमें कितनी तेजी आती है और ये जो फॉर्म का वितरण हुआ है इसकी और संख्या कितनी बढ़ती है आने वाले दिनों में, इसका भी इंतजार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी पहुंचाने के लिए। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।